नमस्कार दोस्तों। न्यू परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। एक पार्ट हमने करा दिया है, उसमें प्रश्न कराए गए थे और आज फिर से हम भारत का भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताते हैं। सभी लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, मिजोरम। तो इसका आंसर है मिजोरम। आप सोच रहे होंगे कि केरल क्यों नहीं? अगर ऑप्शन में केरल है नहीं, वैसे तो पहले स्थान पर केरल आता है। अब ऑप्शन में है नहीं केरल, तो मिजोरम ही माना जाएगा। चलिए और फैक्ट देख लेते हैं। मिजोरम में एक जनजाति भी पाई जाती है जो है मिजो। मिजो जनजाति मिजोरम में पाई जाती है और मिजोरम राज्य सबसे कम जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है, जिसकी जनसंख्या है 10,910,14 10,91,014 इतनी जनसंख्या है मिजोरम की और ये सबसे कम जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? सॉरी, ये गलत हो गया है थोड़ा। मदुरई, कोडार्क, खजुराहो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोडार्क। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कोडार्क उड़ीसा में, उसे ही हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सूर्य मंदिर को ही हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यह उड़ीसा में, कोडार्क उड़ीसा में है। यह उड़ीसा में है। बात की जाए कि बनवाया किसने था, तो नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंहदेव प्रथम ने ये बनवाया था दोस्तों। क्लियर है? नरसिंहदेव प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके किसके बीच है, ये पूछा गया है प्रश्न में। भारत व चीन के बीच, भारत व अफगानिस्तान के बीच, भारत व नेपाल के बीच और भारत व पाकिस्तान के बीच। तो शायद ही इसका किसी को आंसर न पता हो, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उसको बताना चाहूँगा। इसका आंसर है भारत व पाकिस्तान के बीच। बहुत विवादित क्वेश्चन है और रेलवे में पूछा भी जाता है। रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बताया। तो क्लियर है आपके लिए, भारत व पाकिस्तान के बीच छूटना नहीं चाहिए प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में। तो बात करते हैं कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद और बात करते हैं होन्सू द्वीप विवाद। होन्सू द्वीप विवाद, ये दोनों विवादों की बात की जाए तो यह पड़ता है कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच। और होन्सू द्वीप विवाद की बात की जाए तो जापान और चीन के बीच। में सब कुछ लिख नहीं सकता हूँ, कृपया बाणी को सुनिए। यह है जापान और चीन के बीच होन्सू द्वीप विवाद।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 14 है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है निम्न में से। ऑप्शन दिए गए हैं 4, बारम्यू, मालागासी, सुमित्रा और न्यू गिनी। तो आपको बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो बड़ा द्वीप समूह है वो है ग्रीनलैंड। अब आप लोग देखोगे कि ग्रीनलैंड ऑप्शन में है नहीं तो कहोगे ये गलत बता रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर बात की जाए तो ये ग्रीनलैंड है। उसके बाद जो इस प्रश्न का आंसर है वो है न्यू गिनी, ये दूसरे स्थान पर आता है। न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीप समूह है, सॉरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वाह क्वेश्चन। 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, 8 राज्यों से, 9 राज्यों से। इसका आंसर है 8 राज्यों से। वो 8 में आपको गिनाना चाहूँगा, गौर करिएगा। गुजरात, राजस्थान, एमपी, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर बीच में मिलते हैं। इन्हीं राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात एक बार फिर से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पूछा गया है कि चपचारकुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है। मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल। तो आपको बताना चाहूँगा चपचारकुट त्यौहार है जो वो बनाया जाता है मिजोरम में। इसमें 2 त्यौहार और हैं जो मनाए जाते हैं, वो हैं मिमिकुट। मिमिकुट त्यौहार है वो मनाया जाता है इसमें, और एक त्यौहार है जो पालकुट त्यौहार। ये तीनों ही त्यौहार हैं जो वो मिजोरम में मनाए जाते हैं। आपको कुट याद रखना है कि कुट लगाए तो 3 त्यौहार मिजोरम में मनाए जाते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है, सीजीएल पूछता है और रेलवे में ये प्रश्न पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। 2012 के पेपर में पूछा गया है, मुझे अब डेट तो नहीं पता, मैंने प्रैक्टिस सेट देखा था। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत में बात की जाए कि अति सघन वनों का सर्वाधिक जो क्षेत्र पाया जाता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का उदाहरण है या नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका आंसर है शिवालिक। और बात की जाए, इसमें आंसर है शिवालिक। और बात की जाए अपनी अरावली की, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो वो है अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली।
भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, बी है ग्रेट निकोबार, सी लक्षद्वीप और डी मद्रास। तो इसका आंसर है ग्रेट निकोबार। बात की जाए कि स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, तो वो होगा कन्याकुमारी। अब पूछा गया कि भारत का ऑल ओवर में पूछा जाए, अगर ऑल ओवर में बात की जाए तो ऑल ओवर में भारत का दक्षिण बिंदु दूसरा हो जाता है, और स्थलीय भाग में पूछा जाए तो दूसरा हो जाता है। ग्रेट निकोबार पर पढ़ा जाता है एक पॉइंट इंदिरा कॉल, वही है दक्षिण में ग्रेट निकोबार में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? सुएज नहर, कच्छ की खाड़ी, खम्बात की खाड़ी, पाक जल संधि। तो इसका आंसर है पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच ये जो भारत है और ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है उसे पाक जल संधि कहते हैं। इसी से भारत विभाजित होता है। और सुएज नहर की बात की जाए तो 1869 में इसका निर्माण हुआ। ये प्रश्न पुलिस में पूछा भी गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। देखते रहिएगा आप सभी आए हुए प्रश्न। अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया करके दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे लिए थोड़ी तो मेहनत करें। धन्यवाद।